नमस्कार। क्या आपको भी इतिहास के नाम और जगह याद रखने में पसीने छूटते हैं? खैर, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक कमाल का चीट कोड डिकोड करने वाले हैं। आज हम भारत के ऐतिहासिक नेताओं के समाधि स्थलों को हमेशा के लिए याद रखने की एक ऐसी मजेदार और अचूक तकनीक पर बात करेंगे जो आपके बहुत काम आने वाली है। तथ्यों को रटना बहुत बोरिंग और मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज हम शब्दों और इमेजिनेशन की एक ऐसे रोमांचक सफर पर चलेंगे जहां ये सारे नाम हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और दिलचस्प सवाल, क्या 14 समाधि स्थलों को बिना रट्टा मारे, बिना किसी मेहनत के याद रखना सच में मुमकिन है? हम सब जानते हैं कि हमारा इंसानी दिमाग लंबी लंबी सूचियों को याद रखने में अक्सर संघर्ष करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड चीट कोड है जो इन फैक्ट्स को बहुत आसानी से हमारे दिमाग में लॉक कर देगा। हम रटने के बजाय विजुअल्स और ट्रिगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अपने इस मेंटल रोड मैप को एकदम आसान बनाने के लिए हमने इन 14 नेताओं को 4 मजेदार कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला, शांति, एकता और समानता। दूसरा, शक्ति, विजय और वीरता। तीसरा, कर्म, धर्म और चेतना। और चौथा, देश के राजा और किसान। इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने से याद रखने का ये पूरा प्रोसेस बहुत स्वाभाविक और तार्किक हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शांति, एकता और समानता की। इस हिस्से में हम उन ऐतिहासिक हस्तियों को डिकोड करेंगे जिनका नाम ही सद्भाव और करुणा के मूल्यों का पर्याय बन गया। लिस्ट में सबसे पहला नाम है ज्ञानी ज़ैल सिंह का, और इनका समाधि स्थल है एकता स्थल। अब इसे याद रखने का ट्रिगर सुनिए, ज्ञानी और एकता। जरा सोचिए, जो इंसान सच में ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वो लोगों को बांटने के बजाय हमेशा एकता में विश्वास रखता है, क्योंकि उसे पता है कि एकता में ही बल है ना? एकदम आसान। ज्ञानी से सीधा कनेक्शन बन गया एकता स्थल का। अगला नाम है जगजीवन राम जी का, जिनका समाधि स्थल समता स्थल कहलाता है। इसकी ट्रिक बहुत ही प्यारी है। यहाँ समता शब्द को ममता से जोड़कर देखिए। एक माँ की ममता ही तो है जो इस पूरे जग में यानी दुनिया में जीवन भर देती है। अब जग और जीवन शब्दों को मिला दें तो क्या बनता है? जग जीवन। इस तरह समता से ममता और ममता से सीधे जगजीवन राम याद आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू और शांति वन। इसे एक खूबसूरत दृश्य की तरह अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। जब बच्चे चॉकलेट के लिए चाचा नेहरू को घेर लेते थे तो वो मुस्कुराते हुए सबको शांति बनाए रखने के लिए कहते थे कि बच्चों, शांति रखो। बस इसी शांति से बन गया शांति वन। इस छोटी सी मेंटल इमेज से ये फैक्ट बिना किसी रट्टाफिकेशन के याद हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और एक क्विक रीकैप करते हैं। ज्ञानी इंसान क्या चाहेगा? एकता। इसलिए ज्ञानी ज़ैल सिंह, एकता स्थल। ममता पूरे जग में जीवन भरती है तो समता स्थल, जगजीवन राम। और चाचा नेहरू बच्चों को क्या कहते थे? शांति। तो शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, बातों ही बातों में ये 3 नाम आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो चुके हैं। चलिए, अब हमारे मेंटल रोडमैप के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, शक्ति, विजय और वीरता। यहां हम उन नामों को डिकोड करेंगे जो साहस और ताकत जैसे भारी भरकम शब्दों के प्रतीक हैं। इंदिरा गांधी और शक्ति स्थल के कनेक्शन को समझना तो शायद सबसे आसान है। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया में आयरन लेडी माना जाता था। वो एक बेहद शक्तिशाली नेता थीं। शक्तिशाली शब्द सुनते ही हमें तुरंत उनके समाधि स्थल शक्ति स्थल की याद आ जाती है। अब जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इमोशनल और पावरफुल है। कल्पना कीजिए, एक माँ पूरे गर्व के साथ अपने बेटे से कह रही हैं, मेरा लाल जो इतना बहादुर है वो जहां भी जाएगा विजय ही हासिल करेगा। इस एक लाइन में सब कुछ है। लाल और बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री और विजय से उनका समाधि स्थल विजय घाट। एकदम परफेक्ट विजुअलाइजेशन। इस कैटेगरी का तीसरा नाम है राजीव गांधी और उनका समाधि स्थल है वीरभूमि। इसे याद रखने का सीधा सा फंडा है कि राजीव गांधी को हमेशा एक वीर पुरुष के रूप में याद किया जाता है, तो इस वीर शब्द से सीधे सीधे वीरभूमि का कनेक्शन जुड़ जाता है। एक बार फिर इस दूसरी कैटेगरी को भी पक्का कर लेते हैं। शक्तिशाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी और शक्ति स्थल। जो लाल बहादुर है वो विजय पाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री और विजय घाट। और राजीव गांधी वीर थे, इसलिए वीरभूमि। एकदम क्रिस्टल क्लियर। इस तरह के विजुअल ट्रिगर्स के साथ हमारा दिमाग तुरंत चीजों को रजिस्टर कर लेता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और थोड़े रहस्यमयी पड़ाव पर, कर्म, धर्म और चेतना।
यहाँ हम अध्यात्म और कर्तव्य से जुड़े शब्दों के कुछ बहुत ही दिलचस्प खेल खेलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। शंकर दयाल शर्मा जी और कर्म भूमि के बीच का शाब्दिक खेल सच में कमाल का है। ट्रिक ये है कि मान लीजिए अगर किसी इंसान के कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो क्या करेगा? वो भगवान शंकर के पास जाकर दया की भीख मांगेगा। कर्म से कर्म भूमि और शंकर दया से शंकर दयाल शर्मा, है ना? एकदम जबरदस्त कनेक्शन। अब इसे देखिए, कुछ शब्द अपने आप में ही पूरा अर्थ छिपाए रखते हैं, जैसे चैत्य भूमि और डॉक्टर B.R. अंबेडकर। यहाँ चैत्य शब्द को ध्यान से सुनिए, ये चेतना जैसा साउंड करता है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए पूरे देश में एक नई चेतना जगाई थी। तो चेतना जगाने वाले अंबेडकर जी और उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, बहुत ही लॉजिकल तरीका है ये। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महाप्रयाण घाट की। ये डबल लेयर ट्रिक तो मेरी फेवरेट है। महाप्रयाण सुनने में कैसा लगता है? जैसे महाप्रलय। अब अगर महाप्रलय आ जाए तो हमें कौन बचाएगा? या तो कोई सुपर डॉक्टर या फिर खुद भगवान इंद्र। डॉक्टर और इंद्र को मिलाइए, बन गया डॉक्टर राजेंद्र। कमाल का दिमाग लगाया गया इसमें। K.R. नारायणन जी और उदय भूमि का लॉजिक तो बहुत ही सिंपल और मजेदार है। अगर आपको अपने जीवन में अपना उदय करना है, तरक्की करनी है, तो क्या करना चाहिए? बस दिन रात नारायण नारायण का जाप करते रहना चाहिए। उदय से उदय भूमि और नारायण से K.R. नारायणन, हमेशा याद रहने वाला अचूक सूत्र। फटाफट इस आध्यात्मिक हिस्से को भी दिमाग में लॉक कर लेते हैं। कर्म बिगड़े तो शंकर से दया मांगी, शंकर दयाल शर्मा और कर्म भूमि। संविधान से चेतना किसने जगाई? डॉक्टर अंबेडकर ने, यानी चैत्य भूमि। महाप्रलय से कौन बचाएगा? डॉक्टर और इंद्र, यानी राजेंद्र प्रसाद और महाप्रयाण। और उदय के लिए किसका जाप करना है? नारायण का, यानी K.R. नारायणन और उदय भूमि। सुपर सिंपल। अब हम अपने इस रोमांचक सफर के आखिरी और चौथे पड़ाव पर आ गए हैं, देश के राजा और किसान। इसमें हमारे देश की मिट्टी, किसानी और राष्ट्रीय उपाधियों से जुड़ी महान हस्तियों की बात होगी। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजघाट से। हम सब जानते हैं कि बापू भारतीयों के दिलों पर किसी राजा की तरह राज करते थे। उनकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था। तो बस इसी राजा और राज करने वाली बात से राजघाट याद आ जाता है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। चौधरी चरण सिंह और किसान घाट का कनेक्शन बहुत ही सम्मान से भरा है। हमारे देश के किसान जो दिन रात मिट्टी में पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं, हमें उनके चरण छूने चाहिए, है ना? तो किसान से किसान घाट और चरण से चौधरी चरण सिंह, एक बहुत ही खूबसूरत और याद रहने वाला संदेश है ये। मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल अभय घाट को याद रखने की ये मजेदार ट्रिक सुनिए। इसे ऐसे बोलिए, मेरा जी यानी मोरजी अपने ही देश यानी देसाई में लगता है, क्योंकि मैं यहां बिना किसी डर के अभय होकर घूम सकता हूं। मोरजी, देसाई और अभय, पूरा का पूरा जवाब इसी एक लाइन में एकदम स्पष्ट है। और आज की हमारी आखिरी ट्रिक जुड़ी है हमारे प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी से। अटल जी इतने करिश्माई और महान नेता थे कि आज भी उनकी स्मृति यानी उनकी यादें हमारे दिलों में बिल्कुल ताज़ा हैं। बस इसी स्मृति से उनका समाधि स्थल स्मृति स्थल जुड़ जाता है। एकदम सीधा और सच्चा कनेक्शन। तो देखा आपने कैसे ये 14 नाम अब आपके दिमाग में पूरी तरह से छप चुके हैं। चलिए जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। बिना कहीं देखे क्या आपको याद आ रहा है कि एकता स्थल और विजय घाट किनसे जुड़े हैं? याद कीजिए, ज्ञानी हमेशा किसमें रहता है? एकता में। और जो लाल बहादुर है वो क्या पाएगा? विजय। क्या बात है! ये साबित करता है कि सही अप्रोच और विजुअल ट्रिगर्स के जरिए बड़े से बड़े डेटा को भी आसानी से याद रखा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कुछ मिनटों में हम इतना कुछ हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, तो इस टेक्निक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर हम और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के महान नेताओं के समाधि स्थलों की एक दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे। और ख़ास बात यह है कि हम इन्हें रटेंगे नहीं, बल्कि कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स के जरिए याद करेंगे। आप देखेंगे कि स्क्रीन पर सभी मुख्य नामों को बोल्ड और ज़रूरी पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, ताकि ये जानकारी सीधे आपके जहन में उतर जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
इस जानकारी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम प्रमुख समाधि स्थलों का एक बेसिक परिचय देखेंगे, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों के स्मारक और आखिर में देश के कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नायकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रमुख समाधि स्थलों का परिचय। देश के निर्माण में इन महान नेताओं का योगदान बहुत अहम रहा है, इसलिए इनके सम्मान में बने इन स्मारकों के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से। स्क्रीन पर आप बोल्ड अक्षरों में साफ देख सकते हैं कि इनका जीवन काल 1869 से 1948 तक रहा और इनका समाधि स्थल है राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब इसे याद कैसे रखें, इसके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प ट्रिक है। राजघाट में छिपे राज शब्द पर जरा गौर कीजिए। राज यानी राजा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी को पूरे देश ने एक राजा की तरह सम्मान दिया, है ना? उन्होंने जो रास्ता दिखाया, पूरे देश ने उस पर अमल किया। तो बस इस राजा वाले कंसेप्ट से आप राजघाट को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल। यकीन मानिए, इस हिस्से में आने वाली मेमोरी ट्रिक्स इतिहास को देखने का आपका नजरिया ही बदल देंगी। अगर हम शुरुआती 3 प्रधानमंत्रियों की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी। इन तीनों ही दिग्गजों ने अपने अपने समय में देश को एक नई दिशा दी। अब स्क्रीन पे हाईलाइट किए गए इन नामों और ट्रिक्स को देखिए। पंडित नेहरू जी का समाधि स्थल है शांतिवन। इसे ऐसे याद रखिए कि बच्चे चाचा नेहरू को घेर कर चॉकलेट मांग रहे हैं और वो प्यार से कह रहे हैं, शांति बच्चों शांति। कितना आसान है। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए है विजय घाट। इसे ऐसे सोचिए कि हर माँ जानती है कि उसका लाल बहादुर बेटा हमेशा विजय ही लेकर आएगा। और इंदिरा गांधी, वो तो भारत की आयरन लेडी थीं, पूरी तरह से शक्ति का प्रतीक, इसलिए उनका समाधि स्थल हुआ शक्ति स्थल। है ना एकदम लॉजिकल। अब जरा मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थलों की तुलना करते हैं। यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जहाँ ज्यादातर बड़े नेताओं के समाधि स्थल आपको दिल्ली में मिलेंगे, वहीं मोरारजी देसाई जी का स्मारक विशेष रूप से गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलिए अब इन दोनों की ट्रिक्स को डीकोड करते हैं। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। इसे ऐसे याद कीजिए, मोरारजी यानी मेरा मन इस देश में इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ कोई भय या डर नहीं है। मोरारजी से मोरारजी और भय नहीं से अभय घाट। बिल्कुल इसी तरह चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक है किसान घाट। हम सबको अन्न उगाने वाले किसान के चरण हमेशा सम्मान से स्पर्श करने चाहिए। चरण से चौधरी चरण सिंह और किसान से किसान घाट, एकदम सीधा कनेक्शन है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर की, और वो है नंबर 10। जी हां, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1924 से 2018 तक के अपने जीवन काल में उन्होंने देश पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनके समाधि स्थल का नाम है स्मृति स्थल, जिसका सीधा सा अर्थ है यादों को हमेशा के लिए संजोने की जगह। स्क्रीन पर दी गई इस साफ सुथरी टेबल से हम बाकी नामों को भी समराइज कर सकते हैं। छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीरभूमि है और इसी सूची में के.आर. नारायणन जी का नाम भी शामिल किया गया है। इनके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, नारायण नारायण का जाप करने से जीवन में उदय निश्चित होता है। तो बस नारायणन जी का समाधि स्थल हुआ उदय भूमि। चलिए, प्रधानमंत्रियों के बाद अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की ओर मुड़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके समाधि स्थलों के बारे में है। स्क्रीन पर बोल्ड अक्षरों में आप भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम देख सकते हैं। इनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है। यहाँ एक और एक्सेप्शन है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के पटना में स्थित है। अब महाप्रयाण घाट नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। महाप्रयाण को महाप्रलय से जोड़कर देखिए। सोचिए, अगर कोई भयानक महाप्रलय आ जाए तो इंसानियत को या तो कोई अच्छा डॉक्टर बचा सकता है या फिर स्वयं राजेंद्र यानी भगवान। बस इस तरह डॉक्टर राजेंद्र का नाम सीधे महाप्रलय और फिर महाप्रयाण घाट से जुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रिक्स आगे कैसे काम करती हैं। इस टेबल में 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी
और 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की डिटेल्स दी गई हैं। इन दोनों नामों को याद रखने की ट्रिक्स थोड़ी दार्शनिक हैं, लेकिन बहुत आसान है। ज्ञानी जैल सिंह जी का है एकता स्थल। ट्रिक यह है कि एक ज्ञानी या समझदार व्यक्ति हमेशा जानता है कि बल एकता में ही है, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के लिए है कर्म भूमि। इसे ऐसे याद रखें कि अगर इंसान बुरे कर्म करेगा तो शंकर भगवान कभी दयाल नहीं होंगे, यानी दया नहीं दिखाएंगे। तो शंकर दयाल शर्मा से कर्म भूमि बड़ी आसानी से याद हो जाता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम देश के कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नायकों की बात करेंगे। राष्ट्र के निर्माण में इन महान शख्सियतों का जो योगदान रहा है, वो हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि है, जो कि मुंबई के दादर में स्थित है। उनके इस महान योगदान को हम एक बहुत ही पावरफुल शब्द से याद रख सकते हैं, और वो है चेतना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में अधिकारों के प्रति चेतना यानी जागरूकता जगाई। बस इसी चेतना शब्द से चैत्य भूमि का एक बहुत ही गहरा और हमेशा याद रहने वाला कनेक्शन बन जाता है। इसी लिस्ट में अगला बड़ा नाम है भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी का। स्क्रीन पर मौजूद जानकारी के अनुसार इनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है और इसे समता स्थल के नाम से जाना जाता है। इस नाम की ट्रिक तो मानो किसी कविता जैसी है। ध्यान से सुनिए, समता शब्द ममता से मिलता जुलता है, राइट? और एक माँ की ममता ही पूरे जग यानी दुनिया को जीवन देती है। तो जग और जीवन को मिलाया तो बना जगजीवन, और ममता से राइम करता हुआ शब्द है समता। इस तरह जगजीवन राम जी का नाम समता स्थल के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़ जाता है। आखिर में स्क्रीन पर बुलेट पॉइंट्स में कुछ और महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। गुलजारीलाल नंदा जी का समाधि स्थल है नारायण घाट, जो अहमदाबाद में है। देवीलाल जी का स्मारक है संघर्ष स्थल। चंद्रशेखर आजाद जी का है जननायक स्थल, और कृष्णकांत जी का है लिंग घाट। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। इतिहास को सिर्फ सूखी तारीखों और तथ्यों की तरह रटने के बजाय इन मेमोरी ट्रिक्स के जरिए व्यवस्थित करने से आखिर होता क्या है? असल में ये तरीका न सिर्फ हमारी याददाश्त को पक्का करता है, बल्कि ये उन महान नेताओं के व्यक्तित्व के साथ हमारा एक गहरा कनेक्शन भी बनाता है। जब हम शांति या विजय जैसे शब्दों को उनके नाम से जोड़ते हैं, तो हम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं याद कर रहे होते, बल्कि उनके जीवन के असली सार को समझ रहे होते हैं। और शायद इतिहास को रटने के बजाय उसे इस तरह महसूस करना ही इन नायकों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।